काला चीता यानी ब्लैक पैंथर। ब्लैक पैंथर एक बड़ी बिल्लियाँ हैं जो बड़ी बिल्ली परिवार से आती है। उनके शरीर मजबूत और लचीले होते हैं। लंबी पूंछ होती है जो उन्हें अच्छा संतुलन प्रदान करती है और वे अपने तेज़ दांतों से पंजों के साथ शक्तिशाली शिकारी होते हैं। आम धारणा के विपरीत ब्लैक पैंथर बिल्ली की कोई व्यक्तिगत प्रजाति नहीं है। इसके बजाय यह कई प्रजातियों को संदर्भित करता है। हालांकि सबसे आम काले पैंथर तेंदुए और जैगुआर हैं। काले पैंथरों में अतिरिक्त काले रंग द्रव्य होने के कारण उनका फर काला होता है। यह मेलानिज्म नामक किसी चीज़ के कारण होता है। मेलेनिज्म किसी जानवर में अप्रभावी या प्रमुख एलील होने के कारण होता है। एलील्स अनिवार्य रूप से सामान्य जीन के रूपांतरण है। तेंदुआ में वर्णक एक अप्रभावी एलील के कारण होता है। जैगुआर में एक प्रमुख एलील के कारण ही होता है। ब्लैक पैंथर का निवास स्थान विविध प्रकार के क्षेत्रों को कवर करता है और यह इस बात पर निर्भर करता है कि किसी प्रजाति का है। काले तेंदुए में सबसे आम तेंदुए दुनिया के कई हिस्सों में पाए जाते हैं। वे मुख्य रूप से अफ्रीका में रहते हैं, लेकिन भारत में और चीन जैसे कई एशियाई देशों में भी पाए जाते हैं। सामान्य तेंदुओं की तरह ब्लैक पैंथर तेंदुओं की रेंज उप सहारा अफ्रीका, पूर्वोत्तर अफ्रीका, पश्चिम और मध्य एशिया के कुछ हिस्सों में, भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशिया के कवर करती है। जैगुआर दुनिया में दूसरी तरफ रहते हैं और मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं, विशेषकर अमेजन वर्षावन में। सामान्य जैगुआर की तरह उनके आवास क्षेत्र में अर्जेंटीना, ब्राज़ील, बोलीविया और कोस्टा रिका, ग्वाटेमाला, फ्रेंच गुयाना, निकारागुआ, होंडुरास, पनामा, पैराग्वे, पेरू, सूरीनाम सहित देश शामिल हैं। यहाँ तक कि उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका में दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में ऊंचाई पर देखा गया है। ब्लैक पैंथर का निवास स्थान अलग है और इसमें वर्षावन, दलदली भूमि, वुडलैंड्स, दलदल, सवाना और यहाँ तक कि पहाड़ के रेगिस्तान भी शामिल हैं। ब्लैक पैंथर का मुख्य निवास स्थान घना वर्षावन है। वास्तव में काले पैंथर को आम बोलचाल की भाषा में जंगल के भूत के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसका काला कोट रात में इतना छलावड़ा प्रदान करता है कि उन्हें ढूंढने में बेहद मुश्किल होता है। यह छलावड़ा उन्हें शिकारियों से बचने के लिए ध्यान के बिना पीछा करने में मदद करता है। ब्लैक पैंथर्स क्या खाते हैं? सभी बड़ी बिल्लियाँ मांसाहारी होती हैं। इसका मतलब है कि काले पैंथर जीवित रहने के लिए अन्य जानवरों के मांस खाते हैं। आपने स्थान के आधार पर तेंदुए और जैगुआर सभी प्रकार के शिकार को खा सकते हैं। वे छोटे कृंतक, बंदरों और पक्षियों को भी खाने के लिए जाने जाते हैं। हालांकि बहुत बड़े जानवरों का भी शिकार करते हैं। उदाहरण के लिए तेंदुए को हिरण का खाना पसंद है, जबकि जैगुआर अक्सर मगरमच्छ का शिकार करते हैं। ब्लैक पैंथर होने के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं? ब्लैक पैंथर्स अपनी रंगीन समकक्षों की तुलना में सही अधिक आक्रामक और अप्रतिशत होते हैं। वे पर्यावरण में घुलने मिलने के लिए अपने काले कोट का उपयोग करके जंगल की छाया में छिपने की कुशल हैं। उनकी प्राकृतिक शिकार क्षमताओं के साथ यह फ़ायदे ब्लैक पैंथर को भयंकर शिकारी बनाते हैं, खासकर जब वे रात में शिकार करते हैं। हालांकि मेल्टानिस्टिक होने के नुकसान भी हैं। उदाहरण के लिए काले पैंथर अन्य बड़ी बिल्लियों की तुलना में बहुत कम उपजाऊ होते हैं। इसका मतलब ये है कि काले पैंथरों को प्रजनन करना अधिक कठिन लगता है, जिससे पता चलता है कि वे अपेक्षाकृत दुर्लभ क्यों हैं। अधिकांश बड़ी बिल्लियों के कानों पर सफ़ेद धब्बे होते हैं जो उन्हें एक दूसरे के साथ संवाद करने में मदद करते हैं और वे स्थान को संभावित शिकारियों और खतरों के बारे में अपने बच्चों को चेतावनी देने में मदद करते हैं। ब्लैक पैंथर ये धब्बे नहीं होते। इसका मतलब है कि उन्हें बच्चों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद में संघर्ष करना पड़ता है। इसके परिणाम स्वरूप ब्लैक पैंथर शावकों को जंगल में बहुत अधिक खतरा होता है, क्योंकि वयस्क पैंथर अपने शावकों को यह सिखाने में सक्षम होते हैं कि ब्लैक पैंथर के निवास स्थान में कैसे जीवित रह सकते हैं या कैसे पनपते हैं। जैसा कि कहा गया है कि काले पैंथर एलिंजम वाली बिल्लियों की तुलना में बहुत बेहतर हैं। और क्या ब्लैक पैंथर पर धब्बे होते हैं? नहीं। तेंदुए और जैगुआर दोनों के फर विशिष्ट धब्बे रोटेस होते हैं। हालांकि उनके गहरे काले कोट के साथ आप मान सकते हैं कि ब्लैक पैंथर के पास ये पैटर्न नहीं है। तो यह मसला नहीं है कि ब्लैक पैंथर अभी भी धब्बे और रोसेट हैं, लेकिन उन्हें देखना बहुत कठिन है। वास्तव में कुछ प्रकाश व्यवस्था
में उनके पैटर्न अभी भी नग्न आँखों से दिखाई देते हैं। ब्लैक पैंथर कितने दुर्लभ हैं? तो उदाहरण के लिए सवाना में जहाँ बड़ी बिल्लियों के दिन में शिकार करते हैं, काले पैंथर अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ हैं। दूसरी ओर घने वर्षावनों और जंगलों में काले पैंथर कहीं अधिक आम हैं। इसमें कुछ वातावरणों में मेलेनिस्टिक जीन 50% से अधिक आबादी में पाया जा सकता है। दूसरा कारण प्रजाति ही है। तेंदुओं में मेलेनियम काफ़ी आम है। यह औसतन तेंदुओं की लगभग 11% आबादी में दिखाई देता है। यह देखते हुए तेंदुए सवाना क्षेत्रों में अधिक प्रचुर मात्रा में है। यह प्रजातियों के बीच उच्च मात्रा है। जगुआर और मेलेनियम बहुत कम आम है। तो दोस्तों, अगर आपको जानकारी